नमस्कार दोस्तों, अभी तक हम इन देवताओं की ब्राइट साइड के विषय में पढ़ते, सुनते और देखते आए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इनकी डार्क साइड के बारे में। दोस्तों, मैंने जब इनका गहराई से अध्ययन किया तो आप यकीन मानना मेरा दिमाग हिल गया और भगवानों के विषय में विचार करने के लिए मजबूर हो गया, जो कि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक और अपनी बेबाक राय अवश्य दीजिएगा, भले ही वो अश्लील ही क्यों ना हो। मैं आपसे निष्पक्ष राय की उम्मीद करता हूँ। और एक बात और, मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। हाँ, अपनी बेबाक राय जरूर रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक लोकतांत्रिक देश का वासी हूँ और मुझे पूरा हक है अपने विचार रखने का। और हमारा संविधान भी यही कहता है कि आप धर्म की निंदा तो कर सकते हो, पर उससे नफरत नहीं। तो फिर हो जाइए तैयार एक और सच का सामना करने के लिए और लिखिएगा खुले दिमाग से कमेंट्स। ये श्लोक जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड अध्याय 15 के श्लोक 148, 149 और 151 हैं और इनका हिंदी अनुवाद है, कृष्ण ने राधा का हाथ पकड़कर वक्ष से लगा लिया और उसके वस्त्र हटाकर चतुर्विध चुंबन किया। फिर जो रति युद्ध हुआ उससे राधा की करधनी टूट गई और चुंबन से होठों का रंग उड़ गया तथा इस संगम से राधा मूर्छित हो गई और उसे रात दिन होश नहीं आया। यही नहीं, कृष्ण जन्मखंड अध्याय 106 के श्लोक 22 में लिखा है कि कुब्जा मृता संभोग द्वाससा रजको मृता। यहाँ रुक्मी कृष्ण से कहता है कि तुमने कुब्जा से ऐसा संभोग किया कि वह बेचारी मर ही गई। कुब्जा के साथ कृष्ण जन्मखंड अध्याय 72 में और भी कई अश्लील श्लोक हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के संभोग का वर्णन है, जिसे शब्दों की मर्यादा में आपको बता पाना मेरे लिए असंभव है। वैसे कृष्ण जन्मखंड अध्याय 27 का 83 श्लोक भी कम अश्लील नहीं है। आप ये श्लोक देखिए। यहाँ बताते हैं कि गोपिकाएं अपने हाथ से योनि को ढककर पानी से बाहर निकली। वैसे इस अध्याय के सारे श्लोक अति अश्लील हैं, जिन्हें मर्यादा का ख्याल रखते हुए नहीं बताया जा सकता। खैर, इस पुराण में कृष्ण का गुणगान तो और भी है। जन्मखंड के अध्याय 3 के श्लोक 59 to 62 में लिखा है कि गोलोक में कृष्ण बिरजा नाम की एक महिला से सहवास कर रहे थे, तभी राधा ने पकड़ लिया और फटकारते हुए कहा कि हे कृष्ण, तू पराई औरत से व्यभिचार करता है, तुम चंचल और लंपट हो, तुम मनुष्यों की भांति मैथुन करते हो, तुम मेरे सामने से चले जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हें मनुष्य योनि मिले। इस पुराण के गणपति खंड अध्याय 20 के श्लोक 44 to 46 में इंद्र और संभा के संभोग का ऐसा वर्णन है कि कोई पॉर्न फिल्मकार भी शर्मा जाए। इस पुराण में अश्लीलता की सारी सीमाएं लांघी गई हैं। इसमें तो यहाँ तक बताया गया है कि शिव ने सती के मरने के बाद भी उसके साथ संभोग किया। आप प्रकृति खंड के अध्याय 20 का ये श्लोक देखिए। इसका अर्थ है, अधरों पे अधर और वक्ष पे वक्ष मिलाकर शंकर ने उस मृतक शरीर का आलिंगन किया। इस पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड के अध्याय 133 में ये भी कहा गया है कि चारों वेदों को पढ़ने से भी अधिक श्रेष्ठ फल इस पुराण को पढ़ने से होगा। इस पुराण की अश्लीलता को पढ़ जब लोगों ने इसे एक्सपोज करना शुरू किया तो ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण जन्मखंड 4 को ही कुछ प्रकाशनों में से हटा दिया। और अब अगर इस पुराण को आप खरीदोगे तो उसमें आपको सिर्फ 3 ही खंड मिलेंगे, क्योंकि चौथा खंड हटा दिया गया है। और कुछ प्रकाशन में चौथा खंड अभी भी है, लेकिन उसमें से इन श्लोकों को हटा दिया गया है। तो अब आपको इस पुराण की ओरिजिनल प्रति मिलना लगभग नामुमकिन है। लेकिन जिन्होंने पहले से इस पुराण को पढ़ा होगा उन्हें इस अश्लीलता का जरूर पता होगा। वैसे इंटरनेट पर आपको श्री कृष्ण जन्मखंड 4 की अश्लीलता पर कई आर्टिकल्स पढ़ने को मिल जाएंगे, जिनको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर वेरीफाई करना है तो वो इंटरनेट पर आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, या फिर जिसके पास इस पुराण का ओरिजिनल वर्जन हो तो वो उसमें चेक कर सकता है। अब तक मैंने आपको जो दिखाया
उसे देखकर क्या आप अपनी आने वाली जनरेशन को ऐसे भगवान का भक्त बनाना चाहोगे जो खुद वासना में लिप्त रहता हो, या फिर ऐसी अश्लील धार्मिक शिक्षा दिलवाना चाहोगे? बताइएगा ज़रूर। मेरी इतनी मेहनत और मशक्क़त के बाद मैंने आपको जो सच्चाई दिखाई, उसे देखने के बाद भी अगर आप ऐसे भगवानों में भरोसा रखते हैं और उनसे खुद की भलाई की कुछ कामना रखते हैं, तो यकीन मानिए आप अंधभक्ति में इन काल्पनिक किरदारों के चक्कर में ब्राह्मणवाद के गुलाम हो। जब तक आप इस पाखंडवाद को छोड़ वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नहीं अपनाओगे, तब तक आपका उद्धार नहीं होने वाला। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और पहुंचा दीजिए हर अंधभक्त तक, शायद उसकी आंखें खुल जाएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए। धन्यवाद।